नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, आज हम समझेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित किया जाता है और उसका बहिष्करण किया जाता है, यानी जिसके अंतर्गत जिला बदर उसे कहते हैं, कि से संबंधित विधिक प्रावधान क्या हैं। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के प्रावधानों को। तो इसके तहत अगर देखेंगे तो जिला मजिस्ट्रेट धारा 3 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को जो गुंडा है उसको नोटिस जारी करता है कि कोई व्यक्ति गुंडा है और जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधि या कार्य व्यक्तियों की जान या संपत्ति के लिए संयंत्र संकट या अपहान करते हैं या करने के लिए आयोजित हैं, या ऐसा विश्वास करने का युक्त कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में धारा 2 के खंड ख के उपखंड 1 से 3 तक में निर्दिष्ट अपराध को करने में या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है, और साक्षीगण अपनी जान या माल की सुरक्षा की आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु इच्छुक नहीं है, तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा खंड का खा और गा जो उपरोक्त हैं के संबंध में उसके विरुद्ध सारवान आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना देगा और उसको उसके विरुद्ध प्रकटीकरण देने का समुचित अवसर देगा, यानी स्पष्टीकरण मांगेगा कि क्यों ना आपको जिला बदर या जिले से बाहर कर दिया जाए। तो मित्रों, इसके लिए देखते हैं कि कोई व्यक्ति गुंडा है, यदि वो, तो गुंडा कौन है, इसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 2 में दी गई है। 2 खा, जिसका है कि गुंडा का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 यानी बलवा करने से संबंधित अपराध का आरोप हो, या धारा 153 खा राष्ट्रीय एकता को भंग करने का आरोप हो, या धारा 294 यानी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने आदि गाना, या उक्त संहिता के अध्याय 15 यानी धर्म से संबंधित अपराध, अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध जैसे किसी को चोट कारित करना, हत्या करना आदि, अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, या अध्याय 22 के अधीन दंडनीय अपराधों को अभ्यस्ता कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। तो ऐसा व्यक्ति अभ्यस्ता इसमें हैबिचुअल होना चाहिए, बराबर कारित करता है। जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, यानी उसको सजा हो चुकी है, या यूपी एक्साइज एक्ट, सार्वजनिक दूत अधिनियम यानी जो जुआ अधिनियम होता है, या आयुध यानी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत धारा 25, 27 से 29 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए कम से कम 3 बार सिद्ध दोष ठहराया गया, यानी उसको सजा हो चुकी, जिसकी सामान्य ख्याति दुस्साहस और समुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति होने की है, जो महिलाओं और लड़कियों को चिढ़ाने के लिए अशिष्ट टिप्पणी अभ्यस्ता करता है, या जो दलाल हो, या गृह पर कब्जा करने किसी के घर पर कब्जा करने वाला हो, या मनी लैंडिंग एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध में संलिप्त हो, या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1966 या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत दंडनीय अपराध में संलिप्त हो, पशुओं के अवैधानिक ढंग से ले जाने या स्मगलिंग करने और गोवध अधिनियम 1955 की धाराओं का उल्लंघन करने, पशुओं के विरुद्ध क्रूरता नियंत्रण अधिनियम 1960 के अंतर्गत दंडनीय अपराध में संलिप्त हो, व्यापारिक शोषण, जबरन मजदूरी कराता हो, बंधुआ मजदूरी, बच्चा मजदूर, लैंगिक शोषण, मानव अंग को निकालने तथा उनका दुर्व्यापार करने, भीख मंगवाने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए मनुष्यों के दुर्व्यापार में संलिप्त हो, यानी उसमें शामिल हो, ऐसा व्यक्ति गुंडा होता है जो अभ्यस्ता अपराध करता है, यानी हैबिचुअल। तब जिला मजिस्ट्रेट धारा 3 के अंतर्गत उसको नोटिस जारी करता है, और यदि समाधान हो जाता है कि लगाए गए आरोप गलत हैं तो वो नोटिस को वापस ले लेता है, अन्यथा धारा 3 की उपधारा 3 के खंड का के अनुसार उसे ये निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से
यदि कोई निर्दिष्ट किया जाए और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाए जिले या यथास्थित उसके भाग से स्वयं बाहर चला जाए और जिले या उसके निर्दिष्ट भाग में तब तक न प्रवेश करे जब तक कि 6 मास से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में विनिष्ट किए जाए समाप्त न हो जाए। यानी उसको जिला बदल उसके भाग से किसी जिले के भाग से किसी मार्ग से कर सकता है। अब अस्थायी अवधि के लिए वापस लौटने की अनुज्ञा दे सकता है। यदि ऐसा आदेश दिया गया है तो किन्हीं परिस्थिति में यदि आप वापस आना चाहते हो तो धारा 4 के अंतर्गत अस्थायी अवधि के लिए वापस लौटने की अनुज्ञा दी जा सकती है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही आदेश में बढ़ोतरी भी की जा सकती है धारा 5 के अनुसार। अब यदि जिला मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है यानी जो गुंडा है वो आयुक्त को अपील कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के 15 दिन के भीतर आयुक्त को अपील करेगा। तो मित्रों, इस प्रकार हमने समझा कि कौन व्यक्ति गुंडा है और उसके निष्कासन से संबंधित क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसकी अपील कहाँ हो सकती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।